जय जिनेंद्र साथियों। अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कषायों के सामान्य स्वरूप की। तो अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने कर्मों की पदचाप की बात की थी सेकंड पार्ट में, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ कह करके अंत किया था कि जो ये कर्म के उदय की जो ये मोहिनी कर्म का जो तीखा एक नशा होता है ना, उसके कारण हमें लगता है कि ये बाहर की प्रतिकूलताएं हमसे सहन नहीं होती हैं। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। इस बात से मैंने पिछली वीडियो ख़त्म की थी। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि वास्तव में ये मिथ्या बात है। हमसे बाहर की प्रतिकूलताएं से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। वो क्या हमें सहन होंगी और क्या नहीं होंगी जब उनसे संबंध ही नहीं है हमारा। तो संबंध किससे है? अब यहाँ प्रश्न आना चाहिए कि संबंध किससे है। सत्य तो ये है साथियों कि जो बाह्य पदार्थ है ना, उनको लक्ष्य करके जो हमारे अंदर रागादि भावों की जो पीड़ा उत्पन्न हुई है ना, क्योंकि रागादि भावों का स्वभाव है आकुलता। पढ़ा है ये हमने कदम कदम पर, चाहे ढाला जी में भी पढ़ा है, हर एक शास्त्र में ये बात आई है अलग अलग शब्दों में, कि जो रागादि का स्वभाव है वो आकुलता है। तो वो जो आकुलता है ना, एक आग जैसी है, वो जलाती रहती है अंदर ही अंदर। जलाती नहीं है, जलती रहती है। वो जलती है और हम उसकी जलन से अपने को जला मानते हैं। कितनी मूर्खता की बात है ना साथियों। आप देखो, जब हम गैस पे भोजन बनाते हैं तो कितनी बार हमें स्टीम हीट लगती है गैस की, बर्तन की। दूध बॉयल करते हैं, दूध की भी भाप हमें टच होती है, रोटी सेकते हैं, रोटी की भाप, वो सब गर्मी हमें लगती है। लेकिन वह हम अपने को जला हुआ तो नहीं मान लेते ना। हमें पता है कि ये जलना जो है ये अग्नि का स्वभाव है, मेरा नहीं है। और उसके स्वभाव को भिन्न जानने का ही ये नतीजा है कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना लेते हैं, है ना। अगर ये भेद ज्ञान हमें वहाँ पर ना बरते तो साथियों आप सोच सकते हो कि हम भोजन बना ही नहीं पाएंगे। डरेंगे उस अग्नि से, पीछे पीछे भागेंगे कि हम जल गए तो। लेकिन यही कार्य हमें यहाँ पर करना है कि ये जो अंदर रागादि भावों की पीड़ा उत्पन्न हुई है ना, वास्तव में हम इस पीड़ा से को सहन नहीं कर पाते। और इसको सहन नहीं कर पाने की वजह से, इसको दूर करने के लक्ष्य से हम बाहर की वस्तुओं की ओर भागते हैं। किसी को इकट्ठा करते हैं, किसी को दूर करते हैं, है ना। अब जैसे मुझे अस्थमा है, ठीक है, तो मेरे घर में इनहेलर मिलेगा, हमेशा मिलता है। तो अब जिसको अस्थमा नहीं होगा उसको इनहेलर क्यों मिलेगा उसके घर में, बताओ आप। तो इनहेलर देखते ही मेरे घर में कोई अजनबी भी आ जाएगा तो वो भी एकदम पूछ लेगा कि आपके घर में किसको अस्थमा है। पूछता है ना, क्योंकि इनहेलर का मतलब ये है कि यहाँ किसी को अस्थमा है। तो इसी प्रकार यहाँ जो रागादि की पीड़ा उत्पन्न हुई है ना हमें, तो उससे जो हमें बाहर में भागने की जो एक आकुलता उत्पन्न हुई है ना, कि हम बाहर से ये भी बटोर लें वो भी बटोर लें, भूख लगी है तो उसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है तो बाहर से फौरन भोजन की ओर लपकते हैं कि कुछ पेट में चला जाए। तो ये जो हमारी बाहर की ओर भाग दौड़ दिखता है ना, ये उस इनहेलर की तरह से है जो हमारे अंदर पड़े हुए इन कर्मों की पीड़ा को दर्शाते हैं। समझो आप, अगर किसी को क्षुधा की पीड़ा ना सताए तो कौन होगा जो भोजन की ओर दौड़ेगा, बताओ आप। गर्मी की वेदना ना सताए तो कौन होगा जो एसी कूलरों की ओर भागेगा। किसी को सर्दी की वेदना ना सताए तो कौन स्वेटर जैकेट्स और रजाइयों की ओर दौड़ेगा, कोई नहीं दौड़ेगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ अगर हम, जिसने अपने अंदर इस रहस्य को पहचान लिया, इस सत्य से साक्षात्कार कर लिया, उसके जीवन में बाहर की वस्तुओं की ओर भाग दौड़ कम होते होते खत्म हो जाती है एक दिन। तो ये बाहर से अंदर जाओ तो बड़ा मजा आएगा। पहले तो बाहर से ही अंदर जाना पड़ेगा, अंदर चले गए तो बाहर आने का मतलब ही नहीं है। आएगा भी उपयोग तो भी वो अंदर की छाप को लेकर के ही रहेगा, बाहर में वर्तते हुए भी उससे अंदर की छाप नहीं छूटेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार क्षुधा वेदनीय कर्म में क्या होता है, निरंतर खाने के परिणाम होते हैं। और हम उस पीड़ा से, जो क्षुधा की जो आकुलता आई है, उससे घबरा करके बाहर खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और पता है क्या होता है, एक और बात बताती हूँ, अगर हमारा पेट भरा भी है ना तो भी अंदर अगर भूख का, क्योंकि देखो पेट भरे से क्षुधा वेदनीय के उदय का कोई संबंध है ही नहीं। पेट भरा है या नहीं भरा है,
क्योंकि दो द्रव्य भिन्न भिन्न है ना, भले ही पुद्गल जाति के हैं, लेकिन अन्योन्य अभाव तो है। वो एक कर्म वर्गणाओं से बना है और एक पेट जो है वो आहार वर्गणाओं से बना है, तो अन्योन्य अभाव है दोनों में, अन्य अन्य परमाणुओं से बने हैं, है ना। तो पेट में जब भूख लगती है, वास्तव में पेट में नहीं लगती भूख, भूख जो लगती है वो द्रव्य कर्म का जो क्षुधा वेदनीय का, वेदनीय कर्म का भेद है ना, ये क्षुधा वेदनीय है। तो जब ये कर्म का उदय आता है तो ये उस पेट को लक्ष्य करता है। देखो हमारे आचार्यों ने भी ये बात कही है कि ये जो नो कर्म है ना, शरीर आदि बाहर के सारे पदार्थ जितने हैं सब नो कर्म है। तो नो कर्म जो है ना वो द्रव्य कर्म से संबंध है उनका, आत्मा से संबंध नहीं बताया आचार्यों ने। द्रव्य कर्म जो है जब भी फल देते हैं वो बाहर से किसी न किसी नो कर्म का सहारा लेकर के ही फल देने में समर्थ हैं। अगर उनको नो कर्म की खुराक ना मिले तो कोई द्रव्य कर्म इतना ताकतवर है ही नहीं कि वो जीव को स्वतंत्र रूप से अपने बल पर फल दे सके, कदापि नहीं हो सकता। ये सिद्धांत की बात है, इसको समझ लेना, बहुत बारीक बात है, इसको समझ लेना आप, अंदर से गहराई से उतार लेना। और जब सोओगे ना आज, इसको जो भी जब सुनेगा इस वीडियो को, तो वो इसको अपने चिंतन में लेकर के ही रात भर सोना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में नो कर्म का संबंध सिर्फ द्रव्य कर्म के साथ है। और हम क्या गलती करते हैं, द्रव्य कर्म में उदय में आए हुई आकुलता को दूर करने के लक्ष्य से बाहर की सामग्रियां इकट्ठा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो हवन कुंड में हम समिधा डाल रहे हैं, सामग्री ईंधन की वो डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अग्नि भड़कती है। अग्नि भड़कती है मतलब द्रव्य कर्म भड़कते हैं, उनके स्थिति अनुभाग बढ़ते हैं, उनके प्रकृति प्रदेशों में उत्कृष्टता आती है। पता है आपको, ये हम उल्टी धारा बहा रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो द्रव्य नो कर्म की पूर्ति करना, नो कर्म से सुख दुख मानना या उनके प्रयासों में रत रहना, हर समय प्राप्ति अप्राप्ति के प्रयासों में रत रहना, वो सारा द्रव्य कर्म को पोषण करना है। बताओ, अब आप खुद एनालाइज कर लो कि क्या आप लोग वास्तव में आत्मचिंतन के रूप में भी क्या सच मायने में आत्मचिंतन कर रहे हो, भेद ज्ञान कर रहे हो। ये तो आप ही परख सकते हो अपनी परिणति को, मैं तो नहीं बता सकती, मैं अपनी परख सकती हूँ। पर मैं जो कह रही हूँ अगर आप उसको मान के चलोगे तो आपको शास्त्र भी समझ में आने लगेंगे, एक एक शब्द आपको शास्त्र का समझ में आएगा। तो ये बात है कि द्रव्य कर्म में उदय में आने पर जो कर्म उदय में आया उसकी आकुलता हमसे सहन नहीं होती। जैसे मान लो भोजन बनाते समय या घर में हम प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो वो इस्त्री करते समय कदाचित हाथ जल जाते हैं ना, तो वो हाथ जल जाने पर जब हाथ जलेंगे तभी तो हम भागेंगे ना, उस पर बर्फ़ लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे। मैं तो मेहंदी लगाती हूँ जनरली, फ़ौरन हाथ में ली मेहंदी पाउडर, उस पर थोड़ा सा पानी लिया, फ़ौरन उस पर लगा देती हूँ जले हुए पर और छोड़ देती हूँ और काम करती रहती हूँ। अपने आप जलन भी खत्म हो जाती है और निशान भी नहीं बचता है। तो ये आपको मैंने एक नुस्खा भी बता दिया जले का। तो ठीक है, तो जब जला है तभी तो भागेगा ना उसके उपचार के लिए। तो अब आप समझ लो कि अगर हमारी दौड़ जो है उपयोग की वो बाहर विषयों की ओर भाग रही है, इसका मतलब अंदर में जलन है, लेकिन वो जलन मेरी नहीं है, वो एक अंगारा है द्रव्य कर्म का। वो बिल्कुल भिन्न है। जैसे चूल्हा जलाती है ना महिलाएं गाँवों में, तो चूल्हे में हवा फूंकती हैं, हवा फूंकने पर उसमें से चिंगारी निकलती है, फिर भी वो फूंकती हैं, तो कितना भिन्न रहती हैं वो उस समय, उससे कितना ज़बरदस्त भेद ज्ञान चलता है उनको। सोचो उन महिलाओं को, अगर ये भेद ज्ञान ना हो तो कोई महिला चूल्हा नहीं फूंक पाएगी। तो ये काम यहाँ पर हमें करना है साथियों, जरा भी मुश्किल नहीं है, सच बता रही हूँ। एक बार करके देखो, आपका जीवन पलट जाएगा, आनंदित हो जाओगे हमेशा के लिए। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि क्षुधा वेदनी कर्म में निरंतर खाने के परिणाम आते हैं, चाहे हमारा पेट भरा हो चाहे ना भरा हो। क्योंकि जो उदय की जो वेदना है ना, उसको पेट से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन वो पेट को लक्ष्य करके ही फल देती है जीव को। और जीव ने अनादिकाल से ना तो कर्मों को जाना है, आत्मा की तो बात ही नहीं है, कर्मों को भी नहीं जाना उसने सिर्फ इस शरीर से परिचय किया है। तो उसको हर पल ये लगता है, क्योंकि मोहनी जो वेदनी कर्म है ना, क्षुधा वेदनी का, वो निरंतर पेट को विषय कर रहा है।
तो हमारा उपयोग निरंतर उस पेट को देखता रहता है और उसको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो फौरन भरे पेट पर भी खा जाता है। आज के तो नेचुरोपैथ्स भी कहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी, सारे डॉक्टर्स आजकल यही बात कहते हैं कि देखो, आप सच्ची और झूठी भूख को पहचानना सीखो, असली नकली भूख को पहचानो। ये नहीं कि जब भी आपको लगा कि भूख की फीलिंग हो रही है आप फौरन खाने चल देते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वास्तव में हमें भेद ज्ञान कराती हैं कि अपने इन कर्मों से। तो ये इस प्रकार करोगे ना तो आपकी सारी आकुलता खत्म हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में हम पेट भरा होने पर भी खाते रहते हैं, क्योंकि उदय तो निरंतर चल रहा है ना। जैसे मान लो अभी हमने पेट भर के खा लिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, या किसी किसी को आधे घंटे के बाद में भी फिर से लगता है कि यार फिर से भूख लगाई इतनी जल्दी, तो लोग भागते हैं डॉक्टरों के पास कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में कीड़े तो नहीं हो गए कहीं, अभी हमने खाना खाया आधे पौने घंटे के बाद फिर से भूख लग रही है। और डॉक्टर भी क्या करते हैं, उठा के फटाक से दवाइयाँ दे देते हैं, टेस्ट करवा डालते हैं, ठीक है तुम कीड़े का टेस्ट करा लो, अगर कीड़े हैं पेट में तो फिर 50 तरह की दवाइयाँ दे देते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी सेहत के ही दुश्मन बन जाते हैं ना। तो ये गलती हम कर रहे हैं। तो अगर हम समझेंगे इस चीज़ को तो हमें समझ आएगा कि वास्तव में ये भूख नहीं लगी है, क्योंकि एक बार पेट भरने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे से पहले भूख नहीं लगती। अगर उससे पहले भूख लग रही है, 5 घंटे भी मान लो, चलो उसके पहले भूख लग रही है, तो समझ लो कि ये सच्ची भूख नहीं है, ये उदयागत कर्म है। वेदनी कर्म में क्षुधा वेदनीय का उदय चल रहा है फिर से, और हम उस उदय में अटक रहे हैं और फिर से नादानी करते हैं और पेट में ठूस लेते हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है, बिगड़ता चला जाता है। ये गलती हम कर रहे हैं। तो अगर देखो, अगर ऐसा नहीं होता ना साथियों, तो एक बार ही पेट भरने के बाद घंटे भर के बाद ही हमसे ना तो खाना खाते बनता, ना चाय पीना बनता, चाय पीते बनता है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि द्रव्य कर्म में अटके हुए हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, इन कर्मों के स्वरूप से बेखबर हैं हम निरंतर इनके 9 कर्मों को जुटाते हुए इन कर्मों को ही पुष्ट करते रहते हैं, है ना। 9 कर्म अर्थात जो बाह्य पदार्थ हैं, उन जिनका अवलंबन लेकर के द्रव्य कर्म फल देने में समर्थ होते हैं, उन बाह्य पदार्थों को भी हम किंचित भी कर्म अर्थात 9 कर्म कह देते हैं। किंचित कर्म, 9 कर्म माने किंचित कर्म, उनको हम किंचित कर्म कह देते हैं। 9 कर्म, क्योंकि वास्तव में वो कर्म नहीं है, उनका कोई संबंध ही नहीं है हमारे सुख दुख से, लेकिन कर्म उनका आश्रय लेकर के फल देता है, इसलिए उनको भी 9 कर्म की उपाधि मिल जाती है। उपचार से उनको 9 कर्म कह दिया जाता है। तो वास्तव में तो ये सारे बाहर के पदार्थ अत्यंत भिन्न वस्तुएं हैं, हमसे स्वतंत्र वस्तुएं। तो जीव के सुख दुख में इनका किंचित भी योगदान नहीं है, सच बात है ये। परंतु अपनी भूल से हम इन्हें अपने उपयोग में बसा बसा कर, रट रट कर, इनको इन्हीं की आवाज़ें सुन सुन कर बारंबार इनसे इतना परिचय कर लेते हैं, इतनी घनिष्ठता इनके साथ कर लेते हैं कि इनका वज़न बढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। ये हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम इनके कहे अनुसार चलते रहते हैं और फलस्वरूप दुर्गतियों में भटकते रहते हैं। इनके साथ ही साथ हर पर्याय में ये हमारे साथ जाते हैं। देह छूट जाती है, सारे जगत के अन्य 9 कर्म छूट जाते हैं, सबका संयोग छूट जाता है, लेकिन ये द्रव्य कर्मों का संयोग नहीं छूटता और ये हर जन्म में, हर पर्याय में हमारे साथ जाते हैं। हम इनके पीछे 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 भटकते रहते हैं, इनको अपने साथ चिपकाए चिपकाए। जैसे कोई लोभी व्यक्ति होता है ना, वो अपने साथ धन संपत्ति को चिपकाए चिपकाए अपने सीने से भटकता रहता है यहाँ से वहाँ, कि कोई मुझसे ये ना छीन ले, मेरा वो ना कर ले। रात दिन उसके दिमाग में आकुलता रहती है, कैसे मैं टैक्स बचा सकूं, कैसे मैं यहाँ पर, अरे सब्जी वालों से भी 1-1 2-2 रुपए के लिए किच 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 करते हैं, सोचो। तो ये है असलियत इन कर्मों की, और ये फिर हमें अलग अलग पर्यायों में अलग अलग संबंध बनाते रहते हैं ये कर्म हमारे साथ, और अलग अलग संयोग उपस्थित कराते रहते हैं, और हम फिर से उन्हीं में एकत्व अपनत्व करते हुए फिर से द्रव्य कर्मों की संगति करते चले जाते हैं। ये गलती है हमारी साथियों। तो देखो, अब हमने इस प्रकार हमने ये देख लिया कि क्रोध मान आदि वास्तव में मूल कषाय नहीं है। समझ आ गया? आप सबको समझ आ गया होगा कि वास्तव में मूल कषाय तो केवल एक राग भाव है। इसी को मुझे स्पष्ट करना है, क्योंकि हम सब एक ही गलती कर रहे हैं, क्रोध कषाय के पीछे पड़े हुए हैं।
एक सच्ची बता रही हूँ, कोई मान कषाय को भी नहीं देखता है, सिर्फ क्रोध ही हमें कषाय लगती है। कभी मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे तो मान बहुत है, सब यही कहते हैं कि गुस्सा बहुत है। तो एकमात्र गुस्से को हमने सिर्फ अगर कषाय मान लिया तो कितनी भारी भूल है ये, आश्रव बंध तत्व की भूल है ये। कषाय का स्वरूप ही नहीं समझा, वस्तु स्वरूप से विपरीत चल रहे हैं, तो हो गया ना मिथ्या भाव, मिथ्यात्व भाव पुष्ट कर रहे हैं हर समय। और अगर ऐसा नहीं होता ना, देखो मैं आपको एक आगम की ही भाषा से एक बोलती हूँ बात, कि अगर ऐसा नहीं होता ना कि वास्तव में अगर कषाय, ये जो क्रोधादि कषाय है, ये ही अगर वास्तविक कषाय होती तो गुणस्थान बढ़ने के साथ साथ बंधुओं क्रोधादि का अभाव होता चला जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो मुनिराज को भी कषायांश की सत्ता शेष रह जाती है। प्रवचन सार जी की 220-22 कुछ ऐसे नंबर की गाथा है, उसमें ये बात आई है कि कषायांश शब्द आया उसमें मुनिराज के साथ में। कषायांश, इसका मतलब कषाय तो शेष रहती है ना, वो तो खत्म नहीं होती, क्रोध खत्म नहीं होता उनका, माया खत्म नहीं होती। बाहर से भले ही खत्म दिखती है, प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग अपने में इतना जम चुका है कि वो जो अंदर सत्ता में सूक्ष्म अंश भी कषायों का पड़ा है ना, वहाँ उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो उसको जाने। पड़ी रहते हुए भी वो इतनी अपमानित हो चुकी हैं कि वो अपना सर उठाने में ही समर्थ नहीं है, लज्जा से गड़ी जा रही हैं अंदर ही अंदर सारी कषाएं। तो यहाँ बेसिकली मुझे ये कहना है कि अगर ये क्रोध आदि कषाएं ही वास्तविक कषाएं होती तो गुणस्थान बढ़ने के साथ साथ इनका नाश होता चला जाता। लेकिन देखो, श्रेणी चढ़ने से पहले सिर्फ मिथ्यात्व का नाश होता है, बाकी कषायों का नहीं होता। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई हो गया है तो उसने समझ लो कि मिथ्यात्व का सत्ता से नाश कर देना ही क्षायिक सम्यक्त्व है। तो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होगा वो जब श्रेणी चढ़ेगा तो वहां पर उसका क्रम क्या होगा, चारित्र मोहनी प्रकृतियों का क्षय करना, वहां ये कार्य रह जाता है। और जो क्रोधादि कषाएं हैं ये चारित्र मोहनी की कषाएं हैं। 25 कषाएं जो आप कहते हो वो यही हैं, चारित्र मोहनी की ही 25 कषाएं हैं। बाकी की 3 अगर और मिला लोगे, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े जो हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये जो 3 टुकड़े हुए ये मिला लोगे तो 28 का परिवार बनता है मोहनी का। तो ये जो है 25 कषाएं, ये चारित्र मोहनी के खाते में जाती हैं। अब इनका अभाव का क्रम इनका अब शुरू होता है। सोचो आप श्रेणी में, उसके पहले जितनी विद्यमान है कषाएं सारी चारित्र मोहनी की हैं, लेकिन असली जो कषाय है मिथ्यात्व की, राग के प्रति राग की, वो नष्ट हो जाती है। और तब वहां पर क्षयिक सम्यक दृष्टि भी अगर बहुत पुरुषार्थी हुआ तो वो क्षपक श्रेणी चढ़ के सीधे सिद्धालय पहुंचेगा। और अगर वहां उसका कोई कर्म का उदय अड़ा होगा या उसकी आयु अभी संसार बाकी होगा, कुछ भी कह लो आप, वो मंद पुरुषार्थी होगा चाहे ऐसा कह लो, तो वो 11वें गुणस्थान पे चढ़ जाएगा और वहां से फिर गिर जाएगा, नियम से गिरेगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो वहां पर वो चारित्र मोहनी की इन प्रकृतियों का क्षय नहीं कर पाता, इसीलिए गिरता है वो। अगर क्षय कर दिया तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, नहीं क्षय कर पाया इसका मतलब वो उपशम श्रेणी चढ़ गया। ये है क्रम। तो इस बात से मुझे ये कहना है कि क्रोधादि कषाय वास्तविक कषाय है ही नहीं। वास्तविक कषाय मिथ्यात्व है, जिसके नाश होने पर इन कषायों का अपनाश होना निश्चित है। वो अलग बात है कि कुछ समय लगेगा, वो उपशम में भी गया है तो भी तुरंत चढ़ेगा, देर नहीं लगेगी उसको, फिर से चढ़ेगा क्षपक श्रेणी और खत्म कर देगा इनको। तो ये मुझे वास्तविक कषाय का स्वरूप बताना है, सामान्य कषायों का स्वरूप जो मैं लेकर के चली हूँ टॉपिक, वहाँ इस बात को मुख्य करके चलना साथियों आप लोग। तो कषायांश, और आपने कभी ये सोचा, आगम में जब पढ़ते हो, प्रवचनों में सुनते हो कि मुनिराज को कषायांश की सत्ता रह जाती है, तो कभी आप लोगों ने ये सोचा कि वास्तव में ये कषायांश है क्या? अगर जिसने ये सोचा है तो धन्यवाद है, साधुवाद देती हूँ उस साधर्मी को, उसके स्वाध्याय को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ मैं, जिसके मन में ये प्रश्न उठा कि कषायांश आखिर है क्या। हम तो क्रोध को ही कषाय मानते थे, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि उसके कषाय का अभाव हो गया, तब तो वो सम्यक दृष्टि हुआ, मिथ्यात्व को पहली कषाय बता रहे हैं और फिर यहाँ पर कषायांश भी शेष बता रहे हैं। तो इसका मतलब जो मैं मान रहा था क्रोध आदि को कषाय मान रहा था, उनके अभाव के उद्यम में लगा था, तो इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि क्रोध आदि तो वास्तविक कषाय तो है नहीं, है ना।
तो इस प्रकार का प्रश्न उठना चाहिए अपने अंदर। तो मुनिराज को ना क्रोध होता है, ना मान होता है, ना माया, ना लोभ होता है, फिर भी कषायांश कहना कुछ अटपटा सा नहीं लगता क्या? वास्तव में वे कषायांश, बताऊं आपको, वास्तव में वो कषायांश कुछ और नहीं, राग का ही सूक्ष्म अंश है। ये लो, आ गई सारी बात। अब यहां कह दिया कषायांश में कि ना वहां पे क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, कुछ भी नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी कषायांश है। क्या गजब है बात, कषायांश! अरे हे प्रभु, धन्य आप, कषायांश कहने में, इसे एक शब्द ने, कषायांश ने तो पूरा रहस्य खोल दिया जिनागम का, गागर में सागर भर दिया। देखो कि कषायांश कहने से राग का सूक्ष्म अंश है, ये बता रहे हैं। प्रवचन सार जी की गाथा उठा के देखना, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, 222 200 के आसपास है, 200 से ऊपर। तो उसको वहां पर आप पढ़िएगा, कषायांश रह जाता है। तो ये कषायांश क्या है, और टोडरमल जी ने भी कहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कहाँ क्या कहा है वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना। आप लोग शायद ज़्यादा स्वाध्यायी हो मुझसे, शायद आप लोगों को पता हो, तो मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर ये बात, क्या लाइन आई है। मगर कहा है ये, मेरे ख्याल में है कुछ, कि राग का जो सूक्ष्म अंश है ना वो रह जाता। हाँ, उन्होंने कहा मिथ्यात्व का अंश मात्र भी वैरी है, इस मिथ्यात्व कर्म का अंश मात्र भी हमारा बैरी, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। तो यहाँ इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि अंश मात्र कह रहे हैं और यहाँ पर कषाय अंश कह रहे हैं, वहां पर मिथ्यात्व का अंश कह रहे हैं, तो इसका मतलब मिथ्यात्व ही कषाय हो गई ना वास्तव में। तो अब पढ़ जाओ साथों, खुश हो जाओ, ये तो नाचने का समय है। अपने अंदर पंच कल्याणक मनाओ, जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक हो गया हमारा शुरू। सोचो, हमारे गर्भ में सच्चाई उतर गई, भगवान आत्मा का अवतरण हो गया। सोचो, गर्भ में आ गया भगवान आत्मा, इस बात से कि अरे ये तो मिथ्यात्व वास्तव में कषाय है, ये क्रोध आदि ये कषाय है ही नहीं। तो मनाओ अपना गर्भ कल्याणक, बहुत प्रसन्न हो जाओ आज, नाचो गाओ, भक्ति करो, सारे अपने अपने घर में। कोई जरूरत नहीं है 50 लोग इकट्ठे करने की, अकेले में भक्ति करो ना, अकेले ही भक्ति का आनंद आ सकता है, संग साथ में तो आता भी नहीं है। तो कषायांश ये ही वास्तव में राग का सूक्ष्म अंश है। और जो क्रोधादि है ना, वो चारों प्रकार की कषाय जिन्हें हम कहते हैं, वो विकृतियों के अभाव के कारण क्या मैं कह रही थी, हाँ, जो ये राग का सूक्ष्म अंश है ना, कषायांश, ये हमें दिखाई नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि क्रोधादि जो 4 प्रकार की विकृतियां, जिन्हें मैंने कहा ना राग की प्रतिक्रिया स्वरूप हैं, ये उन पर हमारा लक्ष्य होने के कारण हमें ये राग का सूक्ष्म अंश दिखाई नहीं देता है। ये हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना, राख की ढेरी में कोई चिंगारी पड़ी रह जाए, दिख नहीं रही है लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रही है। तो वो जैसे ही उसको सूखे पत्ते का निमित्त मिलेगा या कागज का निमित्त मिलेगा, फौरन अग्नि की तरह भड़क जाएगी। तो बिल्कुल ये जो राग का सूक्ष्मांश है ना, मेरे भाइयों बहनों, जितना भी ये सूक्ष्मांश है राग का, ये क्रोधादि की जो राख पड़ी है ना इनके ऊपर, इस चिंगारी के ऊपर, उसके कारण ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो फलस्वरूप बाहर से कुछ भी निमित्त मिलता है ना, तो उस निमित्त को पाते हम फिर से आग बबूला हो जाते हैं। फलस्वरूप ये राग का जो सूक्ष्म अंश है, ये हमें गिरा देता है नीचे, हमारी परिणति को नीचे की ओर ले आता है। सोचो, ऊपर आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हो ना लौकिक में, छत पे जब जाते हो तो आप देख लो, चढ़ने में कितनी मेहनत होती है, लेकिन उतरने में खट खट खट। मैं जब चढ़ती हूँ ना सीढ़ियाँ, तो मुझे थोड़ा भारीपन लगता है चेस्ट में, तो मैं महसूस करती हूँ, और लेकिन जब उतरती हूँ तो बहुत आसानी से उतर जाती हूँ, तब कोई तकलीफ नहीं होती। तो इस बात से मैंने ये बात घटित की है, कई बार घटित की है, कि देखो गुण स्थानों में जो चढ़ने का क्रम है वो कितना महत्वपूर्ण है, कि चढ़ने में कितनी मेहनत पड़ती है उस जीव को, कि वो श्रेणी तक मांडने पे चला जाता है। इतना पुरुषार्थी होगा कि श्रेणी मांड लेता है, लेकिन वहां जाकर के गिरने में कितना समय लगता है 11वें गुणस्थान से। सोचो, 11वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए उसको कितने जन्म लेने पड़ते हैं। एक जन्म की बात नहीं है, कई भवों में जाके पहुंचता है, 11वें में भी। और गिरने में वहां से उसी भव में गिरते 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 मिथ्यात्व तक में आ सकता है कोई कोई जीव। इतना उतरना आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हमें कितना पुरुषार्थ चाहिए अपनी इस रुचि को पर से तोड़ने का। ये पुरुषार्थ है सबसे पहला पुरुषार्थ। पंडित जी साहब का भजन है ना,
निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। ये बिल्कुल वही बात है। और गुरुदेव ने भी यही कहा है कि निर्णय में उपयोग को तू लगा, निर्णय करके जा। चंपा बहन ने भी यही कहा है कि निर्णय नक्की करके जा तू इस भव से कि मैं भगवान आत्मा हूँ, बस इसी के संस्कार डाल के जा। यही संस्कार है वास्तव में, यही निर्णय, ये निर्णय करना ही, ये ही महान पुरुषार्थ का कार्य है, बाकी नहीं है। क्रोध को तो हम हटा ही नहीं सकते। अरे उसमें पुरुषार्थ क्या करेंगे, हटा के तो देख लो, हटा ही नहीं सकते। और अगर कोई कहे ना कि मैंने बहुत दबा ले मैंने अपनी क्रोध को बहुत काबू में कर लिया, झूठा है, वो झूठ बोलता है। काबू में नहीं किया, वहाँ उसका दब गई है वो कषाएं, अंदर ही अंदर पड़ी पूरी है, पूरी ताकत के साथ। जैसे ही उनको निमित्त मिलेगा, देखना कैसे दावा नल की तरह से भड़केगी वो अग्नि। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो एक झटके में इतनी बुरी तरह क्रोधित होते हैं, जो ये दंभ भरते हैं कि मैंने तो अपनी क्रोध पर बहुत विजय पा ली है, मैंने बहुत जीत लिया क्रोध को। मौका मिलते ही जो उनकी क्रोधाग्नि भड़कती है ना, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं रहो, हमें क्रोध को नहीं हटाना, मन को नहीं हटाना, वो हमारा विपरीत पुरुषार्थ हो जाएगा। हमें जिसको हटाना है उसकी बात ही कर रही हूँ मैं, उसी बात को समझो और उसको हटाने का ही पुरुषार्थ करो। और हटाने का पुरुषार्थ का मतलब है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ, राग आदि भाव मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करना, यही पुरुषार्थ है, एकमात्र पुरुषार्थ है, वास्तविक शुरुआत है ये। और पूर्णता तक यही शुरुआत है, ये शुरुआत जो है पूर्णता तक यही चलेगी, यही क्रम चलेगा। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जो अंश है, ये इन क्रोधादि विकृतियों के कारण हमें दिखाई नहीं देता, जबकि संसारियों का राग, बंधुओं देखो, संसारियों का जो राग है वो इन क्रोधादि विकृतियों के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। समझ रहे हो? इसमें मैं एक और पॉइंट ले रही हूँ थोड़ा सा हटके, कि जो एक मुनि राजों के कषायांश की बात आई है ना, कि उनको सूक्ष्म अंश कषायों का बाकी रह जाता है, वो भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा पता है? क्योंकि पहली बात तो ये कि उनका उपयोग अपने से हटता ही नहीं है, तो उनको दिखेगा क्या? कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसका उपयोग अपने में है उसको सूक्ष्म अंश भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी। उनको क्रोधादि तो है ही नहीं। और जब क्रोधादि की जो विकृतियां हैं वो उनका अभाव हो गया, उनको वो उदय में नहीं है ना, उनको वो वाली क्रोध, चारों प्रकार की कषाएं उदय में नहीं है। तो उनका जब उदय नहीं है, क्योंकि उन उदयों से ही तो राग की पता चलती है ना, हमारे अंदर में कितना राग बाकी है। अंदर हमें बुखार है तो बाहर से शरीर गर्म होगा, लाल हो जाएगा चेहरा, चक्कर आएंगे, कमजोरी आएगी, तभी तो पता चलेगा कि अंदर कोई कमजोरी, अंदर कोई बुखार पड़ा हुआ है या कोई और तकलीफ बनी हुई है अंदर। तो मुनिराज कोई क्रोधादि का उदय ही नहीं है वहां पर, तो उनको अंदर इस सूक्ष्मांश का भी पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने उपयोग में ही उनका उपयोग रहता है, अपने स्वभाव में ही रहता है, ये कारण भी है। और क्रोधादि का उदय नहीं है, इसलिए उनको खबर ही नहीं पड़ती कि कोई सूक्ष्मांश भी बाकी है। और इसके विपरीत जो संसारी हैं, उनका राग इन क्रोधादि विकृतियों के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है हमको, है ना। कोई जीव अगर मान लो बहुत लोभी है धन आदि का, तो उसको किसी भी प्रकार से एक एक पाई बचाने की, एक एक पाई जोड़ लेने की उसको प्रवृत्ति रहती है। तो उसकी उस प्रवृत्ति से हमें फौरन पता चलता है कि इसके अंदर कितनी भारी लोभ कषाय है ना। तो ये इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो क्रोधादि कषाय हैं, ये कषाय नहीं है, ये मिथ्यात्व कषाय की प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब इस क्रम को आज यहीं मैं ब्रेक देती हूँ, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, इसी को आगे बढ़ाते हुए। आगे चल करके हम एक एक कषाय को भी अलग अलग से खोलेंगे। अभी तो मैं सामान्य स्वरूप में लेके चल रही हूँ, एक एक कषाय को भी लेने का प्रयास करूँगी, और जहाँ तक मेरे से बन पड़ेगा अपनी मंद बुद्धि के, उससे मैं जरूर लेने की कोशिश करूँगी। जय जिनेंद्र।